एक से एक उनका जो भी बैट्समैन आया है वो उनका जो उनके जो मेंटोर से बढ़ के आके वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उसकी वजह जो है एक आईपीएल है। आईपीएल में टैलेंट का सामने लेके आ रहा है। अगर एक दफा टैलेंट मेरिट पे आए ना, पीछे जिसके पास टैलेंट है, जिसको शौक है, उसको एक जज्बा मिलता है, एक पैशन मिलता है, जिसकी वजह से वो टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए और टीम इंडिया जो है कॉन्स्टेंटली 1 by 1 पूरा इवेंट्स जो है अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। सर मुझे ये बताएं कि सीएसके और मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल जो है वो कैसे खत्म हो सकता है? क्या इस टीम में किसी चीज़ की कमी है? क्या जो उनके जो मैनेजमेंट है, क्या उनके ओनर्स हैं, उनको कोई बड़ा स्टेप लेना चाहिए? यार बड़ा स्टेप आपको लेना चाहिए। आपको रोहित शर्मा को हर मैच खिलाना चाहिए। आप मुझे लगता है कि कैप्टनसी लेके अब रोहित शर्मा के हाथ में दे दें। अगर मुंबई इंडियंस को उन्होंने बड़ी ट्रॉफी जितवा दी और बड़ा उन्होंने परफॉर्म कर दिया। मतलब कि मुंबई इंडियंस का स्टार्टिंग से ही ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये एंड स्टार्टिंग में मैच हारते थे, एंड पे आगे ट्रॉफी ले जाते थे। ये किसी ना किसी तरह इन्होंने वो रन रेट छू के किसी ना किसी तरह प्लेऑफ मरले में आती थी, वहां से ट्रॉफी ले जाते थे। ये वजह क्या थी? रोहित शर्मा थे। वजह क्या थी? राहुल द्रविड़ थे उसमें। वजह क्या थी? सचिन तेंदुलकर थे। ऐसे ऐसे नाम थे। अब वो नाम नहीं है, लेकिन वो इंडियन टीम में नाम है, वो नाम है। लेकिन सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े बड़े शाहकार हैं, मलिंगा थे उसमें, वो नहीं है इसमें। तो वजह ये है कि मुझे लगता है कि आपको अपने सीनियर प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। खास तौर पे आप रोहित शर्मा को लेके फिर सीएसके में आपको अभी भी धोनी की जरूरत है। कुछ भी ना करे। इसने जो बात की सीनियर्स को मैं समझता हूँ एक एज के बाद जो है रिटायरमेंट लेनी चाहिए और जितना हो सके यंगस्टर्स को बिलखुसूस जो डोमेस्टिक लेवल पे जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, जो बुढ़े हो गए हैं उनको घर में बैठना चाहिए। वहाँ पे जो बैठे उनको मंदिर में जाना चाहिए और यहाँ पे जो बैठे हैं उनकी असली जो जगह है तबलीगी जमात, वहाँ पे जाकर रेस्ट करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो खेल का मैदान अब उनसे नहीं होने वाला। लेकिन हार्दिक पांड्या से संभाला नहीं जा रहा, मतलब कि किल्टन की अच्छी फॉर्म है, किल्टन को भी नहीं आज इन्होंने खिलाया। फिर क्विंटन डिकॉक नहीं चल पा रहे, फिर सूर्या कुमार जैसा अब वो कप्तान है इंडियन टीम को, उसे कैसे बिठाएंगे? सूर्या कुमार को कैसे बिठाएंगे? अब उसे बिठाएंगे तो सवाल निशान आ जाएगा, उसकी कैप्टनसी पे आ जाएगा, इंडियन टीम पे के कप्तान पे तलवार लटकने लग जाएगी, उसकी कैप्टनसी पे लटकने लग जाएगी। फिर ये वजह होगी, लोग बात करेंगे पांड्या को बनाएं आप या आप किसी और प्लेयर को बनाएं। आप संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म करें, आप उसे एक बार कैप्टनसी का मौका दे के दें, श्रेयस अय्यर को दें। वजह यह है कि वो बिठा भी नहीं सकता। तो यही मसला है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन का, माइंडसेट का। आप लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में लेके जाता हूँ आपको। आप कहना चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा को वापस कैप्टनसी में लेके आया जाए और वहां से धोनी को जो है वो बाउंड्री में कम से कम जो है वो मैदान में जरूर उतारा जाए। यार ग्राउंड में होना चाहिए। अब पिछले साल ऐसा किया था मुंबई इंडियंस ने कि रोहित शर्मा को सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आते थे। इस साल भी कुछ मैचेस में इन्होंने यही किया, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसे ग्राउंड में रखें। सीनियर प्लेयर का बड़ा फायदा होता है आपको ग्राउंड में रखने का। वो आपको बताता है कि किस तरह अपनी टीम को लेके चलें। फिर जिस बंदे ने इंडियन टीम को ट्रॉफी जितवाई और इंडियन टीम के लिए इतना परफॉर्म किया, वो कितना कारआमद साबित होगा। आप ये देखें। फिर धोनी की बात करिए, गायकवाड़ से मुझे नहीं लगता कि यार टीम समझ रही है इस तरह। अभी इतना कोई छोटा नाम नहीं है। शिवम दुबे इतना बड़ा प्लेयर है, डिवाल्ड ब्राविस है, संजू सैमसन है, नीचे अकील हुसैन है। गायकवाड़ को भी ये दो प्लेयर अगर ना करते तो मुझे बताएं कि कौन से ऐसा कोई बैट्समैन है जिसने आज परफॉर्म करके दिया? नहीं किया। संजू सैमसन की आप बैटिंग एक तरफ रख दें, अकील हुसैन की बॉलिंग एक तरफ रख दें, पूरे जो बकाया 10 प्लेयर्स हैं आप एक साइड पे रख दें, कुछ परफॉर्मेंस नहीं है बैट्समैन की, कुछ परफॉर्मेंस नहीं। मुझे ये बताइए कि सर आईपीएल का टाइटल कौन जीत रहा है? मुझे लगता है कि इस दफा पंजाब किंग या आरसीबी दोनों बड़ी टफ हैं यार, दोनों बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। मुझे लगता है मे भी आरसीबी जीत जाए। आपको क्या लगता है कौन जीते? आरसीबी की थोड़ी पोजीशन बेहतर नजर आ रही है अब तक आरसीबी की तरफ। और आप मुझे ये बताएं कि पीएसएल की तरफ से कौन लग रहा है कि भाई जीतेगा? बात करेंगे जी आज आपके साथ कि आईपीएल का सीएसके और मुंबई इंडियंस के दरमियान जो मैच खेला गया, जिसमें सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन बोर्ड पर लगाए और मुंबई इंडियंस जो है 104 पर जो है वो बाहर हो गया। जो आपका संजू सैमसन है उसका ड्रीम फॉर्म जो है वो कंटिन्यू है। दूसरी सेंचुरी जो है भाई देखने को मिल गई है आईपीएल के अंदर। अब वो जितना वो कह रहे थे ना कि वर्ल्ड कप में मुझे सेंचुरी नहीं मिली, कोई मसला नहीं है। लग रहा है कि सेंचुरियां जो थोक के हिसाब से आ रही है। जरा इसके और बात करेंगे कि आज फिर से दुम्बे की तरह मार पड़ी है। शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ को, बैट्समैन कोई भी हो चेंज हो जाए, लेकिन इनके अंदर जो मार खाने की काबिलियत है वो चेंज नहीं होती। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे जी इसके बाद के बांग्लादेश के जो प्लेयर्स गए थे अब वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सारे को बेल आइकन भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। राउत साहब सीएसके और मुंबई इंडियंस के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था वो मुकाबला खत्म पजीर हो गया है।
207 रन जो है सीएसके ने जो है बोर्ड के ऊपर लगाए। संजू सैमसन ने पहले बैटिंग करते हुए 54 बॉलों पर जो 100 रन की शानदार इनिंग जो है खेली। बाकी को कुछ खास नहीं कर सका, लेकिन कुछ ना कुछ करके 207 रन के आसपास जो है सीएसके पहुंच गया। लेकिन मुंबई इंडियंस जब बैटिंग करने के लिए आया तो 104 के ऊपर जो है जी मुंबई इंडियंस को जो है वो पार लगा दिया। अकील हुसैन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए बॉलिंग में और 4 विकेट्स लेकर जो है वो चले गए। नूर अहमद ने 2 विकेटें ले ली और बड़ी आसानी से जो है ये मैच जो है मुंबई इंडियंस के पाले से निकल गया। तो दाऊद साहब की संजू सैमसन वर्ल्ड कप में जैसी इनकी फॉर्म लगी थी उसके बाद हमने देखा कि शुरू के चंद मैचेस में जरूर फेल हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीएसके को अकेला उन्होंने अपने कंधे में उठाया हुआ है। देखिए हकीकत तौर पे एक ही बड़ा नाम सीएसके में नजर आता है और वो है संजू सैमसन, और वो इन्होंने बहुत ही एक अच्छा और एक बड़ा नाम जो राजस्थान रॉयल्स से इन्होंने ले लिया था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भी अब अभी तक एक्शन में दिखाई नहीं दिए। लेकिन भाई उसके अलावा तो कोई बड़े नाम भी सीएसके में नजर नहीं आते, लेकिन अगले ने कमाल किया भाई। T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का प्लेयर है ये बंदा। 6 छक्के 10 चौके मारे और सीएसके के लिए जो बुनियाद थी जीत की वो रखी है। 207 रन बोर्ड पे लगाए और सारा स्कोर 101 इसका था। और जब मुंबई इंडियंस बैटिंग करने के लिए आया तो बिल्कुल ही निकम्मी किस्म की मुंबई इंडियंस नजर आई। जो मालेवार हैं वो गए, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, 0 पे गए। क्विंटन डिकॉक टुक टुक करते रहे, 1 छक्के के अलावा कुछ नहीं किया। सूर्य कुमार यादव टुक टुक किया, नमनदीर 0 पे गए, हार्दिक पांड्या 1 पे गए। बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट से भरपूर थी पूरी की टीम। तिलक वर्मा ने हल्का फुल्का कुछ गेम को चलाने की, कुछ एंकरिंग करने की कोशिश की, 5 चौके मारे, लेकिन बदतरीन शिकस्त हुई है। 103 रन की शिकस्त हुई है। 104 पर पूरी टीम आउट हो गई। इवन अगर आप देखो तो 101 अकेले संजू ने बनाया और पूरी मुंबई इंडियंस टीम ने 104 बनाया। सिर्फ 3 रन ज्यादा बनाया है पूरी टीम के जो 11 खिलाड़ी थे उन्होंने मिलके, जो कि अकेले संजू ने बनाया। तो कमाल किया आज संजू सैमसन ने, जिस तरह से उन्होंने नहीं खेली है। और बहुत ही अगर आप देखो वन साइड मैच और अकील हुसैन ने मुकम्मल तौर पे ट्रैश कर दिया। लेकिन अली साहब जो मजा आया आज वो कराची और लाहौर के मैच में था। कराची और जो लाहौर का मैच था ना वो बड़ा जबरदस्त किस्म का हुआ और उसमें जो है वो कहानी ये देखने को मिली कि एक टाइम के ऊपर जो लाहौर कलंदर उस मैच को जीत सकता था, लेकिन भाईजान कराची किंग्स ने एंड में आके दुम्बा बना दिया उस बॉलिंग अटैक को, जो कि आपके हारिस रऊफ जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो बॉलिंग अटैक है ना ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक जो लाहौर कलंदर के पास है। बैट्समैन चेंज हो जाए, उनको चाहे शनाका फेस कर रहा हो, चाहे उनको विराट कोहली पेश कर रहा हो, चाहे खुशदिल शाह फेस कर रहा हो, ये कॉमन है। और चाहे वो दाऊद साहब वो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन थे जिन्होंने 2021 के वर्ल्ड कप में वेड ने एंड में आके जो शाहीन साहब को कूट दिया था, चाहे वो फेस कर रहे हो, कुछ चीजें कॉमन है और वो ये कि शाहीन ने आखिरी ओवरों में मार खानी ही खानी है। आज खुशदिल शाह ने एक ओवर में 22-23 उनको मारा और आखिरी ओवर में 2 छक्के मार के हारिस रऊफ को गेम खत्म कर। देखिए मैच तो काफी मजे का था। 200 का टारगेट था। पहले बाद में कराची किंग्स चेस के लिए आया, कोई इतना अच्छा स्टार्ट नहीं था। आगा, रॉय, एंड्रिक सब नाकाम रहे। वार्नर ने कैप्टन स्ट्रोक खेली, वेरियस की तरह गेम को चलाया। फिर आजम खान ने कुछ हिटिंग की, मोइन अली ने बड़ा अच्छा कैमियो खेला और एंड में आके खुशदिल शाह ने 14 गेंदों पे 325 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और मैच तो जितवा दिया कराची को। लेकिन सवाल ये मैच बहुत ज्यादा छोड़ गया। कराची लाहौर की जीत के बाद भी इसके अलावा अगर आप उससे निकलो तो सवाल पाकिस्तानी फैंस के लिए छोड़ गया, और वो हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी की शक्ल में कि क्या ये 2 बॉलर्स हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। परेशानी तब हो रही है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को जब हम इनको कंपैरिजन करते हैं कि यार इंडिया की बॉलिंग से, हम तो कहते थे कि हमारी बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग से अच्छी है, हम तो कहते थे हमारी जो शाहीन शाह आफरीदी है ये बुमराह से अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तानी फैंस कमेंट में ये बात करते हैं कि भाई शाहीन शाह आफरीदी बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करते बुमराह के। आज भी अगर आप देखो 207 बोर्ड पे लगाया था सीएसके ने, ठीक है, और हर तरफ से सारे बॉलर्स को स्मैश किया जा रहा था। वहां भी बुमराह ने 4 ओवर में 31 रन दिया और 1 विकेट ली। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी सेकंड बारी में चेजिंग के टाइम, जबकि पूरा मैच लाहौर के हाथों में था, 38 एक गेंदों पे कोई 80-82 रन दरकार था, ऑलमोस्ट 12 रन रिक्वायर्ड रेट पर ओवर जा रहा था और विकेटें भी गिरी हुई थी। लेकिन वहां पे शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ हमेशा, चाहे इंटरनेशनल मैच हो, चाहे डोमेस्टिक मैच हो, चाहे पीएसएल हो, ये दोनों बज़ाहिर तो कहती हैं हमारे से बेहतर कोई बॉलिंग लाइनअप पे नहीं है, ये है वो है। हारिस रऊफ भी फारिग, शाहीन शाह आफरीदी भी फारिग और आसानी 18.4 ओवर्स में कराची ने टारगेट चेस कर लिया। सवाल अली साहब ये उठ रहा है कि अगर ये एक लीग मैच जहां पे क्राउड भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है,
खुद दिलशाद जो पाकिस्तान टीम में भी नहीं खेलते, ड्रॉप है पाकिस्तान टीम से, उनको आधे लोग तो रिटायर्ड कंसीडर करते हैं कि पता नहीं वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आएंगे भी या नहीं आएंगे। मजाक उड़ा रहे होते हैं। डेविड वार्नर दूसरे एंड पे खड़ा था, वो भी रिटायर्ड है तमाम तरह से क्रिकेट से, आईपीएल में वो अनसोल्ड रहा है। सवाल यहां पर ये उठता है कि यार आप जो पाकिस्तान के लिए अगले वर्ल्ड कप में जाने की तैयारी कर रहे हो कि भाई हमने जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें तो डैमेज दे दिया, हारिस रऊफ ने एशिया कप में दे दिया, शाहीन शाह अफरीदी तो हर बारी हर साल देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप पहली बार खा के कुछ, इनका ये फ्लॉस 2021 से कंटिन्यू, और आज अगर आप देखो 5 साल हो गए उस बात को, तो जो इनके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं कोचेस, मैं उस पर भी हैरान हूं कि क्या सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस होता है कि शाहीन आए शुरू में पहली 2 विकेट 2 निकाल के बस चला जाए, आखिरी ओवर किसने करने हैं। और दाऊद साहब उससे भी बुरी बात यह है कि आगे ओडीआई आ रहा है, और ओडीआई जो आखिरी इवेंट आपने खेला था 2023 में इस बॉलिंग के साथ, मतलब जिसमें हारिस रऊफ थे और शाहीन थे, ले लीजिए जलील हुए थे आप, जलील। चलो 25 में तो फिर कम मैच हुए ना, 2 मैच खेले और बाहर हो गए, लेकिन 2023 में अब इंडिया में हारिस मंदर का घंटी अली भाई 54 बॉल्स पर जो है नॉट आउट रहे और 101 रन कर दिए चेन्नई सुपर किंग को बड़ा टारगेट बनाने में जो है संजू सैमसन ने मदद कर दी है भाई। और एक आदमी अकेला अपने कंधों पर चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर चला, जिसका नाम है संजू सैमसन। सेकंड सेंचुरी फॉर संजू सैमसन इन दिस आईपीएल। पहली सेंचुरी हमारी डीसी के अगेंस्ट जीती सीएसके। आज मुंबई के घर में जाकर 54 बॉल्स में 101 नॉट आउट। संजू सैमसन, जब आप केकेआर के साथ थे तब वो भी केकेआर के ही पार्ट थे, क्या इनकी बैटिंग स्टाइल तब भी ऐसी ही थी, हमेशा पैर बस एक्सेलरेटर पर रहता है? तब आई थिंक ये 2010 की बात है, जब केकेआर की मुझे याद है ब्लैक किक थी 2010 में, पर्पल उन्होंने 2011 में की थी। तो ये हमारा कैंप लगा था जस्ट बिफोर आईपीएल, तो वहाँ नॉट इन द मेन ईडन गार्डन से दूसरी ग्राउंड में लगा था, तो बोनस कम थे, तो ये बैटिंग करने आए। तो मैंने वेरी शाय बॉय, ही वाज वेरी शाय बॉय देन, बड़ा चुपचाप, पता लगा कि बड़ा अच्छा क्रिकेटर, कीपिंग तो बहुत जबरदस्त थी इसकी, तो कह रहे बैटिंग भी करने आया। तो मैंने कहा यार बॉल देना ना जरा। सॉरी संजू, आई होप यू रिमेंबर दिस, आई थिंक संजय विल रिमेंबर दिस संजू। सो मैंने बॉल किया, 2 बॉल उसको बाहर निकाले, 2 बॉल बाहर निकाले। तब मैं भी छोटा था, तीसरा मैं अंदर लाया तो संजू भाई ने वही लात रख के ऐसे किया तो बोल्ड हो गए। तो मैंने आगे जाके पूरा उसको एक्शन दिखाया, बट आई कुड टेल बाय तब उसको चांस नहीं मिला, बट वो लग रहा था ये प्लेयर अच्छा बनेगा आगे जाके। संजू सैमसन 101 नॉट आउट, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड कप। और आज आईपीएल में भी अपने आप अकेला आदमी सीएसके को लेकर चल रहा है, जहां ऋतुराज गायकवाड़ लगातार फेल हो रहा है। लग ये रहा है जिस तरीके से संजू खेल रहा है, जिस तरीके से सीएसके को मैच जिता रहा है, शायद फ्यूचर कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स विल बी संजू सैमसन एंड ऋतुराज गायकवाड़ विल बी आउट बिकॉज़ ऋतुराज गायकवाड़ से खेला नहीं जा रहा। जी, तो संजू सैमसन का 100 स्कोर आया और उस पिच के ऊपर आया जहां पर आखिरी 6 मैचेस में उन्होंने 66 रन किए। सॉरी, आईपीएल के अंदर इस पिच के ऊपर 6 मैचेस में 66 रन किए। ठीक है, बजा दिया भजन संजू सैमसन ने। और क्यों संजू सैमसन को फाइटर बोला जाता है, वो आज फिर संजू सैमसन ने दिखा दिया है कि क्यों मैं सबका बाप हूं, क्यों मुझे फाइटर बोला जाता है। जब आप संजू सैमसन से आंखें हटा देते हो तब संजू आके परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा। आज पूरी सीएसके की टीम ना संजू सैमसन पे डिपेंड करती हुई नजर आई है, क्योंकि संजू सैमसन ने जो इनिंग खेली है ना, उसके साथ प्लेयर आते गए और जाते गए, आते और जाते गए, लेकिन संजू सैमसन डटा रहा। उसने बोला आज एक को भी नहीं छोड़ूंगा, और आज वही किया भाई। 101 रन किए, नॉट आउट, वो भी क्या इनिंग खेली है भाई। सीएसके को 200 रन बनाने में बहुत मदद की है, बहुत एग्रेसिव इनिंग खेली, सूझबूझ वाली इनिंग खेली, और ऐसे ही खेलता आया संजू सैमसन। वर्ल्ड कप में भी खेलता हुआ आया, अभी तक खेलता हुआ आ रहा है, और हर जगह ऐसी परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। ये प्लेयर जब तक इंडियन टीम में है ना, और किसी भी टीम में ये प्लेयर है, तो भाई वो टीम कभी भी हल्की नहीं हो सकती भाई। वो जिसका नाम 2015 में भी बहुत चल रहा था। He waited a long period of time because the keeper, धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना। अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन। हालांकि ये फीचरिंग, इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में। फाइनली गंभीर ने पुट हिज फुट डाउन बिकॉज ही इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ गाय। ही इज वेरी स्टबर्न व्हेन इट कम्स टू मेकिंग हिज चॉइसेस। अगर उसको समझ आ गई ये मेरा पक्का बैट्समैन मैंने खिलाना है, पक्का बैट्समैन ओपनर, वो ये बंदा है।
सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अरसे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल, उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई। संजू सैमसन की सेंचुरी हुई है एंड व्हेनेवर ही स्कोर्स अ सेंचुरी तो हो नहीं सकता कि टीम जो है वो हार जाए। ऑल्दो ये कि हम डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं महंगे प्लेयर्स की तरफ से। संजू सैमसन इज एन एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल, लेकिन ये कि फिर भी, और आप अंदाजा लगाएं कि ये ऑक्शन ये वर्ल्ड कप से पहले की थी तो वो सब जानते हैं कि वो किस लेवल का प्लेयर। संजू सैमसन हैज वोकन अप। वो अंडरटेकर निकलता था ना WWE के, वो ताबूत आता था, अंडरटेकर उसमें लेटा होता था, फिर वो ताबूत खुलता था, स्मोक आती थी, डार्कनेस होती थी, म्यूजिक चलता था। उसी तरीके से अंडरटेकर की तरीके से संजू सैमसन जिस तरह वर्ल्ड कप में जागा था ना, उसी तरीके से भाई साहब संजू सैमसन सीएसके को ऊपर उठा गया। मतलब व्हाट अ मूवमेंट। बट संजू सैमसन माय मैन, व्हाट क्लास ही हैज शोन टुनाइट। और यही संजू की खासियत है, जब लोगों को लगने लगता है कि संजू इज डन, संजू इज डस्टेड, अब नहीं हो पाएगा, खत्म हो गया मामला, वहीं संजू सैमसन उठता है और संजू सैमसन आप लोगों को बोलता है कि जरा सब्र करो भाई साहब, इतनी क्या नाउमीदी है, अभी मैं हूं मुकाबले के अंदर, आई विल गोइंग टू बी पुटिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट ऑन डिस्प्ले कि दुनिया दंग रह जाएगी देख के कि ये संजू सैमसन आउट ऑफ नोवेयर कहां से निकल कर आ गया। क्योंकि जब संजू सैमसन किसी टीम के लिए खेलेगा T20 में, वो टीम 200 प्लस स्कोर करेगी भाई। और ऐसा भाई ऐसा नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग के पास जो है प्लेयर्स नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। संजू सैमसन की क्लास ही ऐसी है, संजू सैमसन बना ही इसलिए भाई, अकेले हर चीज करने के लिए बना है। और T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा और आज भी संजू सैमसन ने करके दिखाया अकेले, जहां पूरी टीम फ्लॉप रही। भाई ब्रेविस है, बहुत सारे ऐसे बैट्समैन जो कि मतलब 100 क्या अली भाई 150 भी मार सकते हैं। कंडीशन नहीं थी 200 वाली, आज वाली कंडीशन 200 वाली नहीं थी, क्योंकि हर प्लेयर आके जो है ना लड़खड़ा रहा था, लेकिन संजू सैमसन डटा रहा, उसने अच्छी इनिंग खेली, अंडर प्रेशर इतनी वीआईपी इनिंग खेली है और आके सीएसके को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग कर में, जिसमें से 3 इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में उसका 100 था, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन कि जो आंखों को भला लगता है, हाँ आंखों को जो अच्छा प्लेजेंट लगता है। संजू सैमसन में जो सॉन्ग आ रही है ना वो काफी ज्यादा सिमिलर है साहिबजादा फरहान की सॉन्ग है, क्योंकि अगर आप बॉलें देखें तो बॉलें वही हैं और रन्स भी वही हैं, लेकिन हाँ ये आप जरूर बोल सकते हैं कि भाई आईपीएल में भी जो है ना सेंचुरी संजू की आई है और पीएसएल में फरहान की आई है। उस्ताद देखो ये दिमाग चल रहा है कि पहली सेंचुरी वो, और दोनों वर्ल्ड कप के अंदर भी मतलब दोनों फेवरेट थे कि भाई कौन जीतेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो बड़ा खतरनाक सीन है। संजू सैमसन सेंसेशनल किस्म का 100 करता है, तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास मोमेंटम आ जाता है कि भाई संजू इतना अच्छा खेल गया। संजू सैमसन भाई चीता प्लेयर, ये वही प्लेयर है जिसने जो है वो इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन